अस्सलाम वालेकुम। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम सुनते ही हमारे जहन में वो इदारा आता है जहाँ हज़ारों मरीजों की जान बचाई जाती है। ये उन तमाम मरीजों के लिए सिर्फ सेहत का मरकज़ नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण है। Why? Because heart disease is the leading cause of death worldwide and accounts for 30% of deaths nationwide. To shed light on, let's have a discussion with our esteemed panel from PIC. सर, क्या सिर्फ सेहतमंद दिल के लिए चहलकदमी काफ़ी है? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली है। मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में बतौर प्रोफेसर और हार्ट स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। आज इस उन्वान के ताकि अब बात होगी दिल की। आपका क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है डेफ़िनेटली। यकीनन अगर आप 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक डेली करें, ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका कितना आप कोप कर सकते हैं, तो उससे आप यकीनन बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सर, हार्ट फेलियर पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म में किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? कुछ ऐसी मेडिसिन है जिस तरह बीटा ब्लॉकर है, हम उनको एसिन्यूटा भी कहते हैं, आर्नी भी है। इसी तरह कुछ शुगर की दवाइयाँ हैं जो यकीनन अगर आप लें तो आप हार्ट फेलियर से बेहतरी भी ला सकते हैं और बच भी सकते हैं। और इसी तरह लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन है, लो साल्ट डाइट लें तो उससे यकीनन बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। सर, क्या हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये तो हमारी एक फ़ेमस सेइंग भी है कि हमेशा परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो अब अगर हम सिगरेट नोशी तर्क कर दें, इसी तरह शुगर और ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल रखें, अपने वज़न पे कंट्रोल रखें और जिसे कहते हैं ना कि ईट हेल्दी, तो हम बिल्कुल इनसे बच सकते हैं। और एक अंदाज़े के मुताबिक 18 मिलियन पीपल डाई एनुअली फ्रॉम द हार्ट डिजीज़ेज़। तो यकीनन अगर हम इन जो रिस्क फैक्टर हैं कॉमन, इनका अगर हम अच्छी तरीके से इनको प्रिवेंट करें तो हम बच सकते हैं बहुत सारी बीमारी से। ठीक है। सर, व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स टू प्रोटेक्ट हार्ट? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। सो एक तो आपका ये है कि डोंट स्मोक, ईट हेल्दी और ऐसे जो आपके रिस्क फैक्टर हैं जिस तरह मॉडिफाइबल हैं, जिस तरह शुगर का आप अच्छा कंट्रोल रख सकते हैं और इसी तरह ब्लड प्रेशर का दवाइयाँ बेहतर तरीके से अच्छा कंट्रोल रखें तो आप यकीनन बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, बच भी सकते हैं। सर, प्लीज़ इसमें थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा कि आर ई-सिगरेट्स एंड शीशा सेफर अल्टरनेटिव्स और नॉट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सजाद अहमद है और मैं पीएसी में काम कर रहा हूँ। और पहले मैं ये आपको एक बात बता दूँ कि दिल की बीमारियाँ जिस तेज़ी से हमारे माशरे में बढ़ रही हैं, इसी को जांचते हुए हमने जो अपने इंस्टीट्यूट में 2018 में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू किया, जिसको मैं हेड कर। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया स्मोकिंग का, इसमें कोई शक नहीं है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ये बहुत ही मुज़र सेहत है और दिल की बीमारियों में वन ऑफ द मेजर कॉजेज़। आजकल एक मिथ जो कि यंग जनरेशन में डेवलप हो गई है कि अगर हम सिगरेट के अल्टरनेटिव्स यूज़ करें तो वो सेफ़ है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है। जैसे लोग बड़े शौक से शीशा को यूज़ करते हैं, वो सिगरेट से ज़्यादा ख़तरनाक है। और ई सिगरेट्स में भी डिफरेंट फॉर्म्स में वेप्स या निकोटीन अल्टरनेटिव लाइक वेलो यूज़ करते हैं। वेलो में वही क्वांटिटी ऑफ निकोटीन है जो ऑलमोस्ट 20 सिगरेट्स की एक डब्बी में है। और इसके अलावा जो वेप्स जिसको हम बड़े शौक से पी रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सेफ़ है, तो 10 पफ इज़ इक्वल टू 1 सिगरेट। तो हम मल्टीपल हंड्रेड्स पफ ले रहे होते हैं व्हेनेवर वी आर एट अवर ईज और वेयर यू आर वर्किंग ऑल अराउंड। ठीक है। दूसरी बात, जो यंग जनरेशन प्रिवेंशन जब भी शुरू होगी तो वो हमें पहले एक जनरेशन पीछे जाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने की, बिकॉज वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। वी आर 5th इन नंबर अमंग द 8.2 बिलियन पॉपुलेशन और राइजिंग ट्रेंड हमारा मोर देन 2.26। हमें स्कूलों में बच्चों को ये जो हमारे हैं कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स, ओवरवेट और हाइपरटेंशन जो बच्चों में बड़ी डेवलप हो रही है, उसको रोकना पड़ेगा। नो डाउट स्कूलों में ये काफ़ी हद तक इस पे काम हो रहा है। इसके अलावा बच्चों में एक्सरसाइज के रुझान को बढ़ाना पड़ेगा। और जहां हमारे बच्चे आजकल ये समझते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स कुछ नहीं करते, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। वो बच्चों में दिल की धड़कन को तेज़ करने में, अरिथमियाज में और दिल की बीमारी में इजाफे का बायस भी बन गई। सर, इस तरह से हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर द डाइटरी डूज़ एंड डोंट्स फॉर हार्ट फेलियर पेशेंट?
हार्ट फेलियर में डिफरेंट किस्म की डाइटरी मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, जिसके अंदर मतलब जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है दे आर पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें जो सोडियम का इंटेक है उसको कम किया जाए, यानी नमक कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। उसमें 2 ग्राम से ऊपर सोडियम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, डेली की तकरीबन 1 चमची बनती है वो। इसके अलावा जो ऑयल की कंजम्पशन है उसको कम किया जाए, जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं उनको कम करना चाहिए। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो ये है कि मतलब हेल्दी लाइफ पे हेल्दी उसको जो है ना डाइट को वो किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। मसलन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। तो हेल्दी ईटिंग लीड्स टू अ हेल्दी हार्ट। तो जैसे अभी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा ये बताइएगा, क्या ज़हनी तनाव हार्ट अटैक का बायस बन सकता है? बिल्कुल, ज़हनी तनाव, जो स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है, दैट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ जो हार्ट डिजीज़ है। उसमें यही है कि जो है पहले ये माइनर रिस्क फैक्टर कंसिडर होता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो जो है ना, मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और हमारे कम अज़ कम 60 से 70 करीब मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें जो है ना कोई किसी ना किसी किस्म का स्ट्रेस या एंग्जाइटी पाई जाती है। तो इसलिए स्ट्रेस से बचने के लिए भी हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए। Sir, thank you so much. Thank you for listening and remember, together we can build a healthier community. क्योंकि अब बात होगी दिल की. Stay tuned for more. Allah Hafiz.